जिंदगी तूने मुझे कब्र से भी कम दी है ज़मीं, पांव फैलाऊं तो दीवार से लगता है सर। ऐसी ही हालत है मोहम्मद हमीद की। ना उसको कोई देखने वाला है और ना ही इस हादसे के बाद प्रशासन ने उसकी खबर ली है। वो रोटी रोटी को मोहताज हो गया है। जिंदगी भर मजदूरी कर घर गृहस्थी चलाने वाले हमीद के परिवार में उनकी बीवी के अलावा कोई नहीं। 60 साल की उम्र होने के बावजूद हमीद हर रोज मजदूरी कर घर का चूल्हा जलाते थे। आंखों की कम होती रोशनी को बढ़ाने के लिए हमीद काफी दिनों से सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की सोच रहे थे, लेकिन कुछ डॉक्टर खुद ही उनके पास इलाज के लिए चले आएंगे ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। झोलाछाप डॉक्टरों के इस गिरोह ने गांव के कुछ लोगों से हर उस आदमी की जानकारी ली जो आंखों की बीमारियों से परेशान थे। ऐसे ही किसी परिचित ने इन डॉक्टरों को हमीद की जानकारी दी तो इन्होंने हमीद को भी धर दबोचा। ऑपरेशन के बदले 1000 रुपए की मांग करने वाले डॉक्टरों को जब हमीद ने इतने पैसे नहीं होने की बात कही तो उन्होंने मात्र 300 रुपए में उसका ऑपरेशन कर डाला। थोड़ा देर दिक्कत भी था, उससे दवा तो मुझे नुकसान ही है। मदर धंधे पे खानी भी छोड़ दी, इससे बिल्कुल कितना नहीं दिखता और इस आंख में भी असर आ गया। तम खड़े तब मेरी पहचान मानी, बिल्कुल अंधेरी नजर आ रही बिल्कुल। मिर्जापुर में कई लोगों की आंखों की रोशनी गायब होने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। खबर मिलने के बाद प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को फौरन गांव का दौरा करने का आदेश दिया, जिसके बाद पीड़ितों का इलाज शुरू हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस गांव में 10 लोग झोलाछाप डॉक्टरों का शिकार बने, लेकिन वॉचडॉग की टीम ने जब इस इलाके का दौरा किया तो पाया कि पीड़ितों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। हमीद भी उन लाचार लोगों में से है जिसकी खबर अभी तक प्रशासन को नहीं है। हमीद का मानना है कि प्रशासन की बेरुखी का कारण उसकी गरीबी है। दिखाई थी वहां से मैं दिखाएगा, फिर प्रधान लगना परसों को कैप लगेगा ऐसा। और जिन्होंने देखी थी उन्होंने कहा था परसों को गाना दवा देंगे गेरने की, या तो वहीं ले जाएंगे तुम या गेरने की दवा देंगे। परसों को कैप फिर लगेगा, बस वो तो फिर काट लेगा, पता चलेगा किसी और पर और को ले आना। मैं उधर चले आया था घरों, मुझे इतना अंडा भैया क्या ना लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस शातिर गिरोह के शिकंजे में सिर्फ अनपढ़ और गरीब लोग आए हों। कई पढ़े लिखे और अपेक्षाकृत संपन्न लोगों को भी इसने अपना शिकार बनाया। मतलूब भी इसी में से एक था। उसने अपनी एक आंख गंवा दी। अक्सर पढ़े लिखे लोगों का मानना है कि अधकचरा डॉक्टर जान के लिए खतरा होता है, लेकिन कई बार इंसान पढ़ लिखने के बावजूद गड्ढे में गिर जाता है। इसका सबूत है मतलूब। मतलूब गांव के पढ़े लिखे और संपन्न लोगों में माना जाता है। कुछ समय से एक आंख की तकलीफ से परेशान मतलूब भी झोलाछाप डॉक्टरों का शिकार बने। उस दिन मतलूब अपने घर में आराम कर रहे थे कि वो तीनों डॉक्टर इसके घर आ धमके और मात्र 1200 रुपए में कुछ ही पलों में ऑपरेशन कर चलते बने। ऑपरेशन करके पट्टी बांध के चले गए। अगले रोज आए तो पट्टी खोल के अपने वो हरी पट्टी लगा के दवाई दे के चले गए। दवाई वो मालूम नहीं पत्ते से खोल के दिए, लेवल उसके ऊपर नहीं था, पुड़िया बनाकर दे गए, खाई, दर्द पीड़ कुछ नहीं हुआ, ठीक था। बाकी वो ये जब वो दूसरे लोगों की जो बड़े ऑपरेशन किए जिन लोगों के, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, उनको तकलीफ हुई, उन्होंने चर्चा किया तो आए नहीं कई रोज से। शातिर बदमाशों के इस गिरोह ने सिर्फ मिर्जापुर के लोगों को परेशान नहीं किया। पास ही एक गांव है जाटों वाला, वहां की शांति का भी इन्होंने ऑपरेशन किया और उसके बाद जो दवाई दी उससे इसकी आंखें तो खराब हुई, इसकी जान पर भी बनाई है। शांति को इस स्थिति में देख उसकी हालत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। पहले ही टांगों से माजूर शांति अब आंखों से भी मजबूर हो चुकी है। ऑपरेशन के बाद 3 दिन तक शांति को जरा भी एहसास नहीं था कि जिन डॉक्टरों को वो फरिश्ते समझ रही है वो उसकी आंखों में बची थोड़ी सी रोशनी भी छीन लेंगे। झोलाछाप डॉक्टरों ने शांति से 850 रुपए लिए। ऑपरेशन के बाद जो दवाइयां खाने को दी वो भी जहरीली थी, जिससे उसकी हालत बेहद बिगड़ गई। आज शांति इस कदर लाचार है कि वो पूरी तरह से अपनी बेटी धन्नो और गांव वालों के रहमो करम पर जिंदा है। जबरदस्ती कर देता है। मैंने कह दिया कि लंडी पे या गरीब 100 रुपए छोड़ दो। मैं जो उनसे हमने पैसे दिए थे उन्हें फेंक मारा, नुका था बेहाल कर देंगे इस बुढ़िया को। और चाहे दिल्ली लग चले जाइए तुम, हर घर जाए सही हो लया। शांति के परिवार को भी चिकित्सा विभाग की बेरुखी से शिकायत है,
लेकिन चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि शांति ने खुद ही सरकारी अस्पताल जाने से मना किया है। वहीं शांति के घर वाले चिकित्सा विभाग के दावों को गलत ठहराते हैं। उनका कहना है कि विभाग के लोगों ने शांति की हालत देखने तक की जहमत नहीं की। मेडिकल इंस्टीट्यूट के राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर का ये वार्ड 4A है। मिर्जापुर में जिन लोगों की आंखें खराब की गईं, उनमें से 8 मरीज जो बहुत क्रिटिकल हालत में थे यहां भर्ती किए गए। 5 को कुछ दिन बाद छुट्टी दी गई, 3 अभी भी नाजुक हालत में यहां पर भर्ती हैं। इस हादसे की खबर फैलते ही सहारनपुर से 8 पीड़ितों को दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल में लाया गया, जिनमें से 3 की गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। मिर्जापुर के पास एक गांव है रायपुर, वहां के महफूज अली दिहाड़ी के मजदूर हैं। उन्हें भी इन बदमाशों ने अपने चंगुल में फंसाया, 1100 रुपए वसूल कर लिए और साथ ही आंख की थोड़ी रोशनी भी थी वो भी ले ली। महफूज मियां ये बताएं कि आपको उन्होंने कैसे फंसाया, क्या कहा आपको? मुझे कहा क्या, उन्होंने तो आन के अचानक मुझे फंसा कर बैठ गए वहाँ। मेरे पास कोई था नहीं, बस 2-4 आदमी वहाँ पड़ोस के इकट्ठे हुए। मेरे कहने कोई जब ऐसी बात है यार तो करवा ले ऑपरेशन। मेरे कहने भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अब पैसे हम 200 रुपये इकट्ठे करके हम देंगे। तो उन्होंने पैसे दिए। इसी वार्ड में भर्ती शकीला के साथ उन झोला छाप डॉक्टरों ने पूरी तरह अपराधी रवैया अपनाया था। शकीला अपना इलाज नहीं कराना चाहती थी, लेकिन उन डॉक्टरों ने उसकी आंखों का ऑपरेशन जबरदस्ती कर दिया। पहले पैसे लेने से मना कर रहे उन डॉक्टरों ने बाद में उससे 500 रुपए भी ले लिए। अब दिल्ली में भर्ती शकीला की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। We have admitted 3 of them because those patients which are admitted, out of these 3, 2 patients have complications. One patient has hemorrhage, which we call Victus hemorrhage, and same patient has got hemorrhage in the other anterior part of the eye also, and there is some tearing of the iris in that patient. So this is a patient who has complication. There is another patient who has inflammation in the victus. So that is also a kind of a complication of this couching technique. प्रॉब्लम तो हमेशा होती ही है, बिकॉज क्वैक्स को प्रॉपर they don't know the proper surgical methods, they don't know what is the current practice, they just doing surgeries for the surgery's sake. So I don't know what they have in their mind and why they do such surgeries. ये साफ है कि इस गिरोह के सदस्य झोला छाप डॉक्टर थे, और ऐसा नहीं है कि ये झोला छाप डॉक्टर सिर्फ गांव और कस्बों में ही मिलते हैं। अगर आप राजधानी दिल्ली में भी आएं तो वहां भी आपको कई झोला छाप डॉक्टर मिल जाएंगे। कैसे जारी रहता है इनका धंधा, ये देखेंगे ब्रेक के बाद।